हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पौराणिक बातें पर। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए जो इस कथा में हम बताने वाले हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि इससे जुड़ी कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए जानते हैं शिव जी ने तीसरा नेत्र क्यों खोला था। पूरी पौराणिक कथा इसमें हम बताने वाले हैं। तो स्टार्ट होता है। आखिर ऐसी कौन सी घटना हुई थी कि महादेव को अपना तीसरा नेत्र खोलना पड़ा और उस तीसरे नेत्र की अग्नि से कौन भस्म हो गया था। आइए जानते हैं यह अद्भुत पौराणिक कथा। शिव जी ने तीसरा नेत्र क्यों खोला था। प्राचीन समय में एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था जिसका नाम तारकासुर था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। इस वरदान के कारण तारकासुर अत्याचारी बन गया। उसने देवताओं, ऋषियों और मनुष्य को परेशान करना शुरू कर दिया। सभी देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास पहुंचे। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि तारकासुर का अंत तभी संभव है जब भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हो और उनके पुत्र का जन्म हो। लेकिन उस समय भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। उनका ध्यान भंग करना लगभग असंभव था। देवताओं ने विचार किया कि यदि शिव जी का ध्यान भंग हो जाए तो उनका विवाह माता पार्वती से हो सकता है। तब देवताओं ने कामदेव को बुलाया। कामदेव प्रेम और आकर्षण के देवता थे। उन्होंने देवताओं की सहायता करने का निश्चय किया। कामदेव कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां माता पार्वती भगवान शिव की सेवा कर रही थी। शिव जी गहन ध्यान में बैठे थे। कामदेव ने अपने पुष्प बाण का प्रयोग किया। जैसे ही वह बाण भगवान शिव की ओर चला, वातावरण में प्रेम और आकर्षण की तरंगें फैल गई। लेकिन भगवान शिव सर्वज्ञ थे। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया गया है। महादेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके क्रोध की ज्वाला भयंकर इतना था कि उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, उसमें से प्रचंड अग्नि निकली। उस अग्नि के स्पर्श मात्र से कामदेव भस्म हो गए। यह देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। कामदेव की पत्नी रति विलाप करने लगी। और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। रति की करुणा पुकार सुनकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने रति को वरदान दिया कि कामदेव शरीर के बिना भी संसार में विद्यमान रहेंगे। तभी से कामदेव को अनंग कहा जाता है। देखिए, ये एक पॉइंट बना कि कामदेव को अनंग भी कहा जाता है। तो जान लीजिए ये बात भी। और आगे कथा हम सुनाने जा रहे हैं। इसके आगे बने रहिए वीडियो के अंत तक।
अर्थात बिना शरीर वाला। अनंग का मतलब बिना शरीर वाला। इसके बाद माता पार्वती ने कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह किया। समय आने पर भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। भगवान कार्तिकेय ने आगे चलकर तारकासुर का वध किया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्त कराया। तो देखिए, इस कहानी से, इस पौराणिक कथा से यह निष्कर्ष निकलता है, भगवान शिव का तीसरा नेत्र केवल क्रोध का प्रतीक नहीं है, यह ज्ञान, सत्य और अधर्म के विनाश का प्रतीक भी माना जाता है। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, महादेव की दिव्य शक्ति उसकी रक्षा के लिए प्रकट होती है। हर हर महादेव। तो यह सत्य भी दर्शाता है, इससे ज्ञान भी प्राप्त होती है और अधर्म का नष्ट भी होता है भगवान शिव का तीसरा जो आंख है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो आएंगी इसी चैनल पर, तो आप लोग जरूर देखिएगा और कुछ सीखिएगा। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बता कर जाइएगा। तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।